हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी वंदना करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, उनका कैसे उद्धार होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य से प्राप्त हो जावे एवं मनवांछित फल मिले। और कथा सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता जी श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सब में प्राणियों के हित की बात पूछती हूँ। ऐसे श्रेष्ठ व्रत को सभी लोगों से बतलाऊंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था एवं लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनो, विस्तार से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे थे। अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए। ऐसा मन में सोच विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, आप संपन्न हैं, मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के अधिभूत, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच मुझसे बतलाइए। नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ही दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए मुझे बतलाइए, मनुष्यों के सब दुखों के थोड़े से ही परले से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत सी अच्छी बातें पूछी हैं, जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। एवं मैं कहता हूँ, सुनो विस्तार पूर्वक। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या महत्व है, और मुझे विधि विधान से बतलाइए। और किसने यह व्रत किया है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे विस्तार से कहिए। हे भगवान, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला है। यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है, भक्ति संतान को देने वाला है। व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है, बड़ा ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातःकाल के समय स्नान करें और ब्राह्मणों को बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से अवश्य करना चाहिए, बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कोई कल्पना नहीं कर सकता। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में केले का फल लें, घी, दूध, गेहूं का आटा, शक्कर, गुड़, घी, दूध से मिलाकर के मिश्रण बनाएं और पंचामृत बनाएं। ऐसा प्रसाद तैयार करें, भगवान को अर्पण करें और बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। खीर पूरी का भोग लगाएं। और जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह फिर अपने व्रत का पालन करे और रात्रि में जागरण करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। इसी तरह से ऐसा व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और इतना ही नहीं,
मनुष्य को विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कली काल में भूमि पर ही मोक्ष मिलता है। जैसे कर्म करते हैं वैसे ही कर्मों का फल प्राप्त होता है। अब जानेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि के बारे में। व्रत करने वाली पूर्णिमा संक्रांति के दिन प्रातः सायंकाल में स्नान दे करके निर्वित होकर पूजा स्थान में भगवान को श्रद्धा पूर्वक चौकी लगाएं और श्री गणेश गौरी वरुण विष्णु भगवान को देवताओं का ध्यान करें एवं पूजा विधि करें। श्रद्धा पूर्वक संकल्प करें, श्री सत्यनारायण भगवान स्वामी जी का पूजन करें। कथा स्वर्ण सदैव करूँगा और पुष्प हाथ में रखकर संकल्प लें। नारायण का ध्यान करें और यज्ञोपवीत पुष्प धूप दीप दान अवश्य सामग्री सभी जल फल इकट्ठे कर सामग्री भगवान को अर्पण करें और इसे स्वीकार करें और भगवान से बारंबार नमस्कार करें। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ें एवं दूसरों को सुनाएं। ऐसा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा बरसती है और सभी के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अन्न धन के भंडार भरते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।